गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने अभी तक अणुसूत्र निर्माण के अंदर 2 दिन में 2 चीजें मैंने आपको बताई। सबसे पहले दिन मैंने आपको परमाणु क्रमांक 1 से 30 तक के तत्व वो याद करने के लिए दिए थे। उम्मीद है आपने याद कर लिए होंगे। इसके बाद दूसरे दिन मैंने आपको धनमूलक और ऋणमूलक बताए थे। धनमूलक और ऋणमूलक जो है वो मैंने आपको याद करने दिए, वो भी आपने याद कर लिए होंगे। स्टूडेंट, जब तक आप धनमूलक और ऋणमूलक को अच्छे ढंग से याद नहीं करोगे तब तक अणुसूत्र बनाना हम नहीं सीख सकते। ठीक है, बार बार आपको पन्ने पलटने पड़ेंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए अगर नहीं किए हैं तो आप याद कर लीजिए इनको। अणुसूत्र किस तरह बनाते हैं आज हम सीखेंगे। आज अपना तीसरा दिन है और आज हम सीखेंगे कि अणुसूत्र का निर्माण हम कैसे करते हैं। सामान्य धारणाओं से अपन शुरुआत करते हैं। जैसे कोई भी अणुसूत्र, कोई भी नाम आपको रासायनिक नाम दिया हुआ होता है। जैसे आपको दिया, मान लीजिए सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, इस तरह से हम आपकी बुकों के अंदर जो है, आपकी किताबों के अंदर नाम दिए होते हैं कि ये यौगिक जो है इस तरह से क्रिया करता है, कि सोडियम क्लोराइड जो है इस तरह से इसका निर्माण किया जाता है। तो वो सोडियम क्लोराइड का अणुसूत्र हम कैसे बना सकते हैं वो देखिए आप। जैसे हम एक साधारण से एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। और इसमें देखिए आप, इसमें ये जो रासायनिक नाम लिख रहा है ये यौगिक का, तो इसमें 2 भाग हैं। ठीक है, एक तो सोडियम और एक क्लोराइड। ठीक है, 2 हिस्से हैं इसके, सोडियम और क्लोराइड। अब इसमें सबसे पहले तो अपन को ये पहचानना है, सबसे पहला स्टेप जो होता है, फर्स्ट स्टेप वो है कि ये सबसे पहली चीज आपको ये जाननी है कि जो भी किसी भी यौगिक का जो नाम लिखा होता है उसमें 2 मूलक होते हैं। एक तो होता है धनमूलक और एक होता है उसमें ऋणमूलक। ठीक है, पहली चीज तो अपन को ये समझनी कि एक तो धनमूलक है इसमें और एक क्या है, ऋणमूलक है। फिर दूसरा काम है कि पता लगना चाहिए कि धनमूलक कौन सा है, ऋणमूलक कौन सा है। तो आप ये चीज आपको ध्यान रखनी है हमेशा कि लिखते समय बाईं ओर जो लिखा होता है वो धनमूलक होता है और दाईं ओर जो लिखा रहता है वो ऋणमूलक है। ठीक है, लिखते समय बाईं ओर जो है, क्या याद रखना है कि लिखते समय बाईं ओर जो लिखा रहता है, बाईं ओर जो लिखा रहता है वो क्या है, धनमूलक। और लिखते समय दाईं ओर जो लिखा रहता है वो क्या है, ऋणमूलक। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक अब हमको पहचानना आ गया कि कोई भी रासायनिक नाम जो दे रखा है उसमें धनमूलक कौन सा है और ऋणमूलक कौन सा है। तो उसकी सामान्य सा तरीका हमने देख लिया कि लिखते समय बाईं ओर जो लिखा हुआ है वो क्या है, धनमूलक है, और लिखते समय दाईं ओर जो लिखा हुआ है वो क्या है, आपका ऋणमूलक है। तो इसमें धनमूलक कौन सा हो गया बताइए आप। जिसमें यहाँ पर देखें तो ये सोडियम क्या हो गया, धनमूलक। सोडियम क्या हो गया, धनमूलक। और क्लोराइड क्या हो गया, ऋणमूलक। सामान्य सी बात है। ठीक है, ये हमको पता चल गया कि ये सब इसमें धनमूलक है और ये ऋणमूलक। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं कि धनमूलक जो है इसके नीचे इसका मूलक लिखना है। धनमूलक का क्या है, सोडियम का। आपको मैंने सारणी बनवाई, उसमें आप देखोगे तो Na+1। धनमूलक को कैसे प्रदर्शित करते हैं भाई, ये सोडियम को Na+1। ठीक है, Na तो सोडियम का क्या हो गया, प्रतीक, और ये मूलक जो होगा इसका, इस पर संयोजकता कितनी होती है, +1। ठीक है, क्लोराइड के लिए देखें तो इसके लिए क्या होता है, Cl-1। ये क्लोराइड के लिए हो गया। ठीक है, यानी दोनों धनमूलक और ऋणमूलक दोनों की पहचान करके हमने उनके
मूलक जो है धनमूलक के नीचे धनमूलक, ऋण मूलक के नीचे उसका ऋण मूलक, वो हमने लिख लिया। इसके बाद क्या करते हैं साहब, इसके बाद जो है इनके ऊपर जो संयोजकता है, जैसे इसके ऊपर संयोजकता कितनी है +1, इसके ऊपर संयोजकता कितनी है -1। इन संयोजकताओं को हम क्या करते हैं, आदान प्रदान होता है संयोजकताओं। ऋण मूलक की संयोजकता कहाँ चली जाती है, धनमूलक पर, और धनमूलक की जो संयोजकता है वो कहाँ चली जाती है, ऋण मूलक पर चली जाती है। संयोजकताओं का क्या होता है, इनमें आदान प्रदान होता है। ठीक है, यानी धनमूलक की संयोजकता ऋण मूलक पर पहुंच जाती है, ऋण मूलक की संयोजकता धनमूलक पर पहुंच जाती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ये संयोजकता का आदान प्रदान हो गया, तो ये संयोजकताओं का आदान प्रदान होने के बाद क्या होता है कि इन पर जो आवेश होते हैं, जैसे इस पर प्लस आवेश, इस पर माइनस आवेश, तो इन पर जो आवेश होते हैं वो आवेश क्या होता है, समाप्त हो जाते हैं। आवेश क्या हो जाते हैं, समाप्त। ठीक है, तो इन पर आवेश जो है ये समाप्त हो जाएंगे, और इनकी जो संयोजकताएं होती हैं, जैसे ये इस पर 1 है, ठीक है, इसमें जो संख्यात्मक मान है, जैसे इस पर संख्यात्मक मान कितना है 1, और इस पर संख्यात्मक मान कितना है, इस पर भी 1। ये कहाँ लेके जाते हैं, नीचे की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, Na1 और Cl1। ठीक है, अब देखेंगे आप कि इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, 1 को लिखने की कहीं भी आवश्यकता नहीं होती। जैसे अपन 2 की घात 1 लिख दें या 2 लिख दें, दोनों की बात एक ही है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ Na1 इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, Na लिख देंगे तो भी वो एक ही है, 1 लिखेंगे तो भी वो एक ही है। तो इसलिए यहाँ पर सूत्र क्या बन गया हमारा, NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या बन गया, NaCl। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, जैसे दोनों ओर यदि हमें बराबर संयोजकता मिल जाए, जैसे यहाँ भी अपन देख रहे हैं यहाँ +1 है, यहाँ -1 है, दोनों ओर बराबर हैं और विपरीत हैं, तो ऐसी स्थिति में यहीं हम इनको क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, और यहीं पर हम इसका सूत्र बनाकर लिख सकते हैं, क्या बन गया, NaCl। ठीक है, तो इस तरह से ये अणुसूत्र का निर्माण हम करते हैं। इसको आप बता लीजिए उदाहरण को, फिर हम दूसरा उदाहरण देखेंगे। इसमें आपको यही चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले अणुसूत्र के निर्माण में सबसे पहले आपको क्या करना है, धनमूलक और ऋणमूलक की पहचान करनी है। धनमूलक और ऋणमूलक की पहचान करने के बाद उनके नीचे उनके मूलकों को लिखना है। फिर उनकी जो संयोजकताएं हैं, उन संयोजकताओं का क्या करना है, आदान प्रदान करना है, और संयोजकताओं के आदान प्रदान करने के बाद उन पर जो आवेश होते हैं प्लस और माइनस, वो आवेश समाप्त हो जाते हैं, और उनके जो संख्यात्मक मान है उनको नीचे लिख दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से अणुसूत्र का निर्माण होता है। अब जैसे हम दूसरा उदाहरण देखें, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, इसमें देखें हम, तो इसमें वही सबसे पहले हमें क्या करना है, धनमूलक और ऋणमूलक की पहचान करनी है। तो इसमें धनमूलक देखें, तो मैंने आपको बताया था पहचान के लिए कि लिखते समय बाईं ओर जो होता है वो क्या होता है, धनमूलक, और दाईं ओर जो लिखा रहता है वो क्या होता है, ऋणमूलक होता है। तो यहाँ पर लिखते समय देखें अपन, बाईं ओर क्या लिखा हुआ है, मैग्नीशियम, तो ये क्या हो गया आपका धनमूलक, और ये क्या हो गया आपका ऋणमूलक। फिर अगला कार्य मैंने आपको बताया था कि इनके नीचे क्या करते हैं अपन, इनके मूलकों को लिखते हैं। मैग्नीशियम का होता है Mg+2, मैग्नीशियम का क्या होता है Mg+2, क्लोराइड का Cl-1। ठीक है, इनके नीचे हमने क्या किया, इनके जो मूलक हैं, मैग्नीशियम का Mg+2 होता है, क्लोराइड का Cl- होता है, वो हमने इनके नीचे लिख दिए। अगला कार्य मैंने आपको बताया था कि इनके ऊपर जो ये संयोजकताएं होती हैं, इन संयोजकताओं को हमें आदान प्रदान करना है। यानी ऋणमूलक की संयोजकता कहाँ चली जाएगी, धनमूलक पर, और धनमूलक की कहाँ चली जाएगी, ऋणमूलक पर। संयोजकताओं का आदान प्रदान करने के बाद मैंने आपको बताया कि इन पर जो आवेश होते हैं, प्लस और माइनस आवेश, ये आवेश समाप्त हो जाते हैं, और इनके जो संख्यात्मक मान होते हैं, इन संख्यात्मक मानों को इनके नीचे लिख दिया जाता है। Mg, इसके साथ कितना आएगा, देखिए संख्यात्मक मान 1,
ठीक है। फिर लिखा अपन ने CL, इसके साथ संख्यात्मक मान कितना आएगा 2, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि 1 जब आ जाए तो उस 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, इसको हटाकर फिर हम इसका सूत्र लिखें दोबारा तो क्या बनेगा MgCl। तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र हो गया MgCl, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद और उदाहरण देखें अपन, जैसे तीसरा उदाहरण लें हम एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला काम क्या करना है हमको, सबसे पहले धनमूलक और ऋणमूलक की पहचान करनी है। तो उसके लिए मैंने आपको पहचान का तरीका बताया कि लिखते समय बाईं ओर जो लिखा जाता है वो क्या होता है धनमूलक, और दाईं ओर जो लिखा जाता है वो क्या होता है ऋणमूलक। यहाँ पर बाईं ओर क्या लिख रहा है एल्यूमिनियम, ये क्या हो गया धनमूलक, और ये शेष बचा क्या हो गया ऋणमूलक, ठीक है। अब क्या करते हैं अगला कार्य, इनके नीचे इनके मूलक लिखते हैं, एल्यूमिनियम का Al+3, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको सारणी बनवा रखी है, तो अगर आपको याद है तो आप तुरंत लिख देंगे, नहीं तो फिर आपको पन्ने पलटने पड़ेंगे। तो इसलिए कहा था मैंने आपको कि इनको आप कंठस्थ याद कर लीजिए, ठीक है। बार बार पीछे देखने की आवश्यकता नहीं पड़े, याद आपको करनी ही पड़ेगी। Al+3 सल्फेट का होता है SO4-2, SO4-2, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें इनकी संयोजकताओं को परिवर्तित करना है। ऋणमूलक की संयोजकता कहाँ जाएगी स्टूडेंट्स धनमूलक पर, और धनमूलक की कहाँ जाएगी ऋणमूलक पर, ठीक है। संयोजकताएं परिवर्तित कर ली हमने। संयोजकताएं परिवर्तित करने के बाद मैंने आपको बताया कि इन पर जो आवेश होते हैं प्लस माइनस वो समाप्त हो जाते हैं, और इनके संख्यात्मक मानों को इनके नीचे लिखा जाता है। जैसे Al, इसके साथ कितना आएगा 2, ठीक है। SO4 लिख लीजिए, फिर इसके पास SO4, ठीक है। इसके साथ कितना आएगा 3। अब ये 3 यदि हम यहाँ इस प्रकार लिख दिया मान लीजिए हमने, तो ये कितना हो गया 43 हो गया, ठीक है। ये गलत हो गया क्योंकि 43 हो नहीं सकता, ये कितना है केवल हमको 3 लगाना है इसके साथ, ठीक है। वो 3 कैसे लगाया जाए, तो मूलक लिखते समय मैंने आपको बताया कि इस तरह के जो होते हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं वो मूलक क्या कहलाते हैं जटिल मूलक कहलाते हैं। तो इस तरह के तत्व, इस तरह के मूलक जब भी आ जाएं और उनसे आपको अणुसूत्र बनाना हो तो उसको सबसे पहले क्या करते हैं अपन कोष्टक में बंद करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं सबसे पहले कोष्टक में बंद करते हैं, ठीक है। कोष्टक में बंद करने के बाद जो भी संख्यात्मक मान है उस संख्यात्मक मान को कोष्टक के बाहर रखा जाता है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे यह हो गया कि ये 3 जो संख्यात्मक मान है ये इसमें जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों के लिए वो उपयोग में लिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखें अपन तो यहाँ पर ये सल्फर और ऑक्सीजन है, तो सल्फर के लिए भी कितना हो गया 3, ऑक्सीजन के लिए भी 3 हो गया, 4 पहले से ही है, तो 4 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4×3=12, ठीक है। अब इसमें परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बताऊंगा कि किस तरह से अपन किसी भी यौगिक में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। अब इस तरह से आपके कोई भी अणुसूत्र अगर आपको दे दिया जाए परीक्षा में जो है 3-4 नंबर के जो है आपको देते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा जो भी होती है उन दोनों ही एग्जाम में आपके अणुसूत्र निर्माण आता है, ठीक है। और दोनों में कम से कम 4-4 अणुसूत्र आते हैं। उसमें आपको कोई भी मूलक वगैरह नहीं दिया होता है, उसमें अगर आपको मूलक याद है तो आप और ये विधि याद है अणुसूत्र बनाने की तो आप ढंग से अणुसूत्र का निर्माण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो इसलिए स्टूडेंट सबसे पहले मुझे पता है कि आपने अणुसूत्र जो वो मैंने मूलक लिखा है वो मूलक आपने याद नहीं किए हैं, तो कल अपन आगे इससे पढ़ेंगे। उससे पहले ये ईमानदारी से आप जो है जितने भी मैंने आपको मूलक लिखाए हैं धनमूलक और ऋणमूलक उनको आप ढंग से याद करेंगे। फिर हम यहीं पर एक तरह से आपका ऑनलाइन टेस्ट के तरीके से ही आप घर बैठे वो टेस्ट कैसे देंगे वो हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।